अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि 11 नवंबर तक हज कमेटी ने हज की पहली किस्त जमा करने की तारीख बढ़ाई थी। तो इसका फ़ायदा भी लिया है ज़ायरीनों ने। देर रात तक हज की पहली किस्त हज ज़ायरीनों ने जमा की है। जिन हज यात्रियों के पास इस पहली किस्त की रकम का पैसा इकट्ठा नहीं हो पाया था, उनने कैसी न कैसी इंतज़ाम करने के बाद देर रात तक हज आवेदन की पहली किस्त को जमा किया है। हज जाने वाले लोगों ने पहली किस्त की राशि जमा कर दी है। अंतिम दिन यानी कि सोमवार को 11:59 तक ऑनलाइन पेमेंट जमा कराया गया। हज यात्रियों के सलाहकार बताते हैं कि हज कमेटी ऑफ इंडिया पूर्व में यानी कि पहले ही 2 बार पहली किस्त की राशि जमा करने के लिए तिथि बढ़ा चुकी थी। सोमवार को अंतिम तिथि थी। हज यात्रियों ने 1,30,300 रुपये जमा कराए हैं। अब दूसरे किस्त की तिथि की घोषणा जल्द ही होगी। हमारी इस वीडियो को देखने वाले कौन कौन ज़ायरीन हज करने के लिए इस बार जा रहे हैं और अपनी पहली किस्त जमा कर दी है, या आपके कोई रिश्तेदार या आपके कोई जानने वाले हज करने के लिए जा रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर लेते हैं कि जो भी वीडियो को देख रहे हैं उन्हें और हमें अल्लाह तबारक व तआला हज करने की सआदतैन से नवाजे, और हमारे और आपके वालिदैन को भी अल्लाह तबारक व तआला हाजी और नमाजी बना दे। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दें। ना जाने किसकी आमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। हज करने का इरादा और हज करने की उम्मीद किसके दिल में नहीं है। हर मुसलमान चाहता है कि वे ज़िंदगी में हज ज़रूर कर ले, लेकिन पैसों की कमी के कारण कुछ लोग हज नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग किसी मजबूरी के कारण हज नहीं कर पाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सभी की मजबूरियों को दूर करे और उनको हज करने की सआदतैन से नवाज दे। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दें। ना जाने किसकी आमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। और दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ये ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आब ज़मज़म बाबरकत है, और भूखे के लिए खाना है और मरीज़ के लिए शिफा है। आब ज़मज़म जिस मुराद से पिया जाए उसी के लिए है। उस शख्स के लिए मुस्तहब है जो मगफिरत या मर्ज वगैरह से शिफा के लिए आब ज़मज़म पीना चाहता है कि किबला रूह होकर फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कहे, ऐ अल्लाह, मुझे ये हदीस पहुंची कि तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आब ज़मज़म उस मकसद के लिए है कि जिसके लिए इसे पिया जाए। अल्लाह, मैं इसे पीता हूँ इसके ज़रिए अपने मरज़ से शिफा चाहते हुए। ए अल्लाह, पस तू मुझे शिफा अता फरमा दे। और मिसल इसके यानी हस्बे ज़रूरत इसी तरह मुख्तलिफ दुआएं करे। मोहतरम नाजरीन, आपको सलाह दी जाती है बहुत ठंडा पानी इस्तेमाल ना फरमाएं, कहीं आपकी इबादत में रुकावट के असबाब ना पैदा हो जाएं। नफ्स की ख्वाहिश को दबाते हुए ऐसे कूलर से आब ज़मज़म नोश फरमाएं जिस पर लिखा हो ज़मज़म गैर मुबर्रद यानी गैर ठंडा ज़मज़म। बहुत ज़्यादा गर्मी में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने से भी कुछ परेशानी हो सकती है, जिससे आपकी इबादत में कोई रुकावट के असबाब पैदा ना हो जाएं। आब ज़मज़म देखने से नज़र तेज़ होती है और गुनाह दूर होते हैं। 3 चुल्लू सर पर डालने से जिल्लत और रुसवाई से हिफाजत होती है। तो हर साल हज पर बोला या इलाही, वहाँ आब ज़मज़म पिला या इलाही। जब आप सफ़ा मरवा पर सई करेंगे तो उससे जुड़ी हुई कुछ बातें हम जानने जा रहे हैं। दोस्तों, सफ़ा से जब आप ज़िक्र दुरूद में मशगूल दरमियाना चाल चलते हुए जानिब मरवा चलेंगे तो आजकल तो यहाँ पर संगे मरमर बिछा हुआ है और एयर कूलर भी लगे हुए हैं। एक सई वो भी थी जो सैयदना हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने की थी। जरा अपने जहन में वो दिल हिला देने वाला मंजर ताज़ा कीजिए जब यहाँ पर वो मैदान था और नन्हे मुन्ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम शिद्दत प्यास से बिलक रहे थे और हज़रत सैयदना हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तलाश पानी में बेताब चलचलाती धूप के अंदर इन संगलाख रास्तों में फिर रही थीं। जो ही पहला सब्ज मील आए मर्द दौड़ना शुरू कर दें, मगर मुहज़्ज़ब तरीके पर, ना कि बेतहाशा, और सवारी तेज कर दें। हाँ, अगर भीड़ ज्यादा हो तो थोड़ा रुक जाइए।
जबकि भीड़ कम होने की उम्मीद हो। दौड़ने में ये याद रखिए कि खुद को या किसी दूसरे को कोई परेशानी ना पहुंचे कि यहाँ दौड़ना सुन्नत है, जबकि किसी मुसलमान को कसदन ईजा देना हराम है। इस्लामी बहनें ना दौड़ें। जब दूसरा सब्ज़ मील आए तो आहिस्ता हो जाइए और दरमियाना चाल से जानिबे मरबा बढ़े चलिए। अब मरबा शरीफ आ गया, अवामुन्नास दूर ऊपर तक चढ़े हुए हैं, आप उनकी नकल मत कीजिए। यहाँ पहली सीढ़ी पर चढ़ने बल्कि उसके करीब ज़मीन पर खड़े होने से भी मरबा पर चढ़ना हो गया। यहाँ अगरचे इमारत बन जाने के सबब काबा शरीफ नज़र नहीं आता, मगर काबा मुशर्रफ की तरफ मुंह करके सफ़ा की तरह उतनी ही देर तक दुआ मांगिए। अब नियत करने की ज़रूरत नहीं कि वो जो पहले हो चुकी है। ये एक फेरा हुआ। अब हस्बे साबिक दुआ पढ़ते हुए मरवा से जानिबे सफ़ा चलिए और हस्बे मामूल मीलैन अखज़रैन यानी सब्ज़ मीलों के दरमियान मर्द दौड़ते हुए और इस्लामी बहनें चलते हुए वही दुआ पढ़ते रहें। अब सफ़ा पर पहुंचकर 2 फेरे पूरे हुए। इसी तरह सफ़ा और मरबा के दरमियान चलते दौड़ते 7वां फेरा मरबा पर ख़त्म होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल, आपकी सई मुकम्मल हो गई। दौरान सई एक एहतियात बरतें। कुछ लोग मसा में नमाज पढ़ रहे होते हैं। दौरान तवाफ तो नमाजी के आगे से गुजरना जायज़ है, मगर दौरान सई नाजायज़। ऐसे मौके पर रुककर नमाजी के सलाम फेरने का इंतज़ार कर लीजिए। हाँ, किसी गुजरने वाले को आड़ बनाकर गुजर सकते हैं। अब हो सके तो मस्जिद हराम में 2 रकात नमाज नफल अगर मकरूह वक्त ना हो तो अदा कर लीजिए कि मुस्तहब है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सई के बाद मताफ के किनारे हजर अस्वद की सीध में 2 नफल अदा फरमाए हैं। मुस्नद इमाम अहमद जिल्द 1 सफ़ा 307। इन्हें तवाफ सई का नाम उम्रा है। उम्रा करने वाले हजरात अब मर्द हल्क करें यानी सर मुंडवा दें या तकसीर करें यानी बाल कतरवाएं, मगर हल्क करवाना बेहतर है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल बदा में हल्क कराया और सर मुंडवाने वालों के लिए 3 बार दुआए रहमत फरमाई और कतरवाने वालों के लिए 1 बार। बुखारी जिल्द 1। तकसीर यानी कम अज कम 1/4 सर के बाल उंगली के पोरे बराबर कटवाना। इसमें ये एहतियात रखिए कि 1 पोरे से ज्यादा कटें ताकि सर के बीच में जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो भी 1 पोरे के बराबर कट जाएं। बाज लोग कैंची से 2-3 जगह के चंद बाल काट लिया करते हैं। हनफियों के लिए ये तरीका गलत है और इस तरह एहराम की पाबंदियां भी खत्म ना होंगी। इस्लामी बहनों को सर मुंडाना हराम है, वो सिर्फ तकसीर करवाएं। इसका आसान तरीका ये है कि अपने चोटी के सिरे को उंगली के गिर्द लपेटकर उतना हिस्सा काट दें, लेकिन ये एहतियात लाजमी है कि कम अज कम 1/4 सर के बाल 1 पोरे के बराबर कट जाएं। तमाम हुज्जाने किराम सब के सब मीना शरीफ जाने के लिए मक्का मुअज़्ज़मा में 8वीं ज़ुल्हिज्जा के इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी के हसीन लम्हात गुजार रहे हैं। प्यारे आशिकाने रसूल, ये मुक़द्दस गलियां हैं जिनमें हमारे प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा के कमो बेश 53 साल गुजारे हैं। यहाँ हर जगह महबूब अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्शे कदम है। इन मुबारक गलियों का खूब अदब कीजिए। खबरदार, गुनाह तो कुज़ा गुनाह का तसव्वुर भी ना आने पाए कि हुदूद हरम में अगर 1 नेकी लाख के बराबर है तो गुनाह भी लाख गुनाह है। गाली गलोच, गीबत, चुगली, झूठ, बदनिगाही, बदगुमानी वगैरह हमेशा हराम है, मगर यहाँ का जुर्म तो लाख गुनाह है। हरगिज ऐसी हमाकत मत कीजिए